प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस मल्लिका सिंह के बारे में। वो मल्लिका सिंह जो अपने पहले ही सीरियल से लोगों के दिलों में राधा की तरह बस गईं। टीवी के फेमस शो राधा कृष्ण में राधा के रोल के लिए कई लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, पर सिलेक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर की मल्लिका सिंह का। दोस्तों, अगर आप हमारी क्यूट सी मल्लिका सिंह के फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम मल्लिका की पूरी लाइफ स्टोरी और राधा बनने तक की जर्नी जानेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम मल्लिका की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। मल्लिका सिंह का जन्म 15 सितंबर 2000 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। मल्लिका जब सिर्फ 5 साल की थीं, तभी उनके पापा की डेथ हो गई। मल्लिका की स्कूली पढ़ाई 7 स्क्वायर नाम के स्कूल से जम्मू कश्मीर से ही हुई। मल्लिका की मम्मी एक क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर हैं। मल्लिका ने अपनी मम्मी से ही डांस सीखा है और वे एक ट्रेंड डांसर हैं। मल्लिका जब छोटी थीं तब उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई, स्पोर्ट और फ्रेंड्स पर ही रहता था। मल्लिका जब फर्स्ट क्लास में थीं तो उनकी मम्मी ने उन्हें जिम्नास्टिक्स सीखने के लिए भेजा। मल्लिका को स्पोर्ट में तो इंटरेस्ट था ही, तो कुछ समय बाद उन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट भी सीखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद ही उन्होंने मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो छोड़ दी, क्योंकि ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट सीखने के बाद वो एक स्टेट लेवल की फाइट में पार्टिसिपेट करने गईं, जो कि उनकी पहली और आखिरी फाइट थी, क्योंकि जिस लड़की के साथ उनका कंपटीशन था वो उनसे हेल्थ में ज्यादा थी और एज में भी ज्यादा थी, जिस वजह से मल्लिका इस फाइट में हार गईं और सबके सामने उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिस कारण से उन्होंने ये फील्ड छोड़ दिया। मल्लिका सिंह बताती हैं, जब उनकी स्कूल की छुट्टियां होती थीं तब वो अपनी मौसी के घर मुंबई जाती थीं। उनकी मौसी एक टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में काम किया है। वे जब शूट पर जाया करती थीं तो मल्लिका को भी अपने साथ ले जाया करती थीं और वहां से ही मल्लिका को धीरे धीरे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद मल्लिका मुंबई में अपनी मौसी के पास हमेशा के लिए आ गईं। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गईं। मुंबई में मल्लिका की एक फ्रेंड बनी अंकिता, और अंकिता के फ्रेंड आदित्य ने मल्लिका को सपोर्ट किया कि उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। उन्होंने मल्लिका को ऑडिशन का पूरा प्रोसेस भी समझाया, जिसके बाद मल्लिका ने अपना पहला ऑडिशन दिया। उन्होंने अपना पहला ऑडिशन सीरियल सम्राट अशोका के लिए दिया। ऑडिशन उनका अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनको तब एक्टिंग नहीं आती थी, जिसके बाद उन्हें वहां रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वहां के क्रिएटिव ने उनसे कहा कि आपका फेस अच्छा है, आपका लुक भी अच्छा है, लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आती है। आपको अपनी एक्टिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप करनी पड़ेगी। जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अगला ऑडिशन दिया हिस्टोरिकल टीवी सीरियल महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन यहाँ भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना फोकस अभी पढ़ाई लिखाई पर करेंगी, एक्टिंग के बारे में बाद में सोचेंगी। उस बीच मल्लिका कई सारे ऑडिशन दे चुकी थीं, तो उनका नंबर कई प्रोडक्शन हाउस और कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास था। एक दिन मल्लिका को कॉल आया सीरियल जांबाज और सिंदबाज के लिए। मल्लिका ऑडिशन देने पहुंची, जहां उनका सिलेक्शन हो गया, पर 2 दिन शूटिंग करने के बाद मल्लिका ने वो सीरियल छोड़ दिया क्योंकि उनकी मम्मी ने मना कर दिया। उनकी मम्मी चाहती थी कि मल्लिका का पहला ब्रेक अच्छा हो, उन्हें एक अच्छा रोल मिले। इसके बाद सन 2018 में मल्लिका ने एक और ऑडिशन दिया, जो कि राधा कृष्ण सीरियल के लिए था, और उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। राधा कृष्ण के ऑडिशन से लेकर सिलेक्शन तक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं। मल्लिका की मम्मी को किसी ऑडिशन वाले ने ऑडिशन ग्रुप में ऐड कर लिया। मल्लिका उस टाइम अपनी मम्मी के फोन में ऑडिशन से रिलेटेड ही कुछ न्यूज अपडेट देख रही थीं। तभी उन्होंने उस ग्रुप में देखा और उन्हें पता चला कि राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने अपनी मौसी से पूछा। उनकी मौसी ने कहा, हाँ ऑडिशन तो चल रहे थे पर अब कंप्लीट हो गए हैं और कास्टिंग भी हो गई है।
कुछ दिन बाद उन्हें पता चला जो राधा कृष्ण सीरियल है वो पहले कोई और प्रोडक्शन हाउस कर रहा था, जिसे कि अब स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस को दे दिया गया है और फिर से ऑडिशन लिए जा रहे हैं। उसके बाद मल्लिका ऑडिशन के लिए पहुंच गईं। उन्हें शाम तक ऑडिशन देने के लिए वेट करना पड़ा। ऑडिशन में वैसे भी भीड़ तो काफ़ी होती ही है और मल्लिका एक अननोन एक्ट्रेस थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसके चलते उन्हें वेट करना पड़ा था। जब मल्लिका का चांस आया तो वे गईं। सिंपल सा उनका एक ऑडिशन हुआ, उसके बाद लुक टेस्ट हुआ, फिर मॉक टेस्ट हुआ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन के बाद लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट हो जाता है, पर उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आर्टिस्ट ये मानकर चलता है कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि लुक और मॉक टेस्ट तक उनके पास एक रोल के लिए 2-3 आर्टिस्ट रहते हैं। ऐसा खासकर लीड रोल के लिए होता है और मल्लिका सिंह ने भी लीड रोल के लिए ही ऑडिशन दिया था। मल्लिका बताती हैं कि जब उनका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था तो वहाँ ऐसी भी कुछ एक्ट्रेस थीं जो पहले से जानी मानी थीं, जो एक्टिंग में काफ़ी अच्छी थीं और पहले कई शो भी कर चुकी थीं। उनको देखकर मल्लिका काफ़ी नर्वस फील कर रही थीं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेशर और आउटसाइडर थीं। उनको ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग भी नहीं आती थी। ऑडिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मल्लिका अपनी फ्रेंड के साथ प्रेयर करने चर्च गईं कि उनका सिलेक्शन हो जाए और ये रोल उन्हें मिल जाए। उसके कुछ दिन बाद उन्हें एक कॉल आया जिसमें उनसे कहा गया कि आपका सिलेक्शन राधा कृष्ण सीरियल के लिए कर लिया गया है। ये खबर सुनकर मल्लिका इतनी खुश हुई थी, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये गुड न्यूज़ सबसे पहले वो किसके साथ शेयर करें, क्योंकि उनके करियर का ये पहला ब्रेक था, वो भी इतने बड़े शो में लीड कैरेक्टर के लिए जिसके लिए कई एक्ट्रेस भी आई थीं। और उन सबको सिलेक्ट न करके सिलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर की एक सिंपल सी लड़की का। अगले दिन मल्लिका ने एग्रीमेंट साइन कर लिया और कंफर्म हो गया कि मल्लिका सिंह ही ये किरदार निभाएंगी। उसके बाद शो के कुछ मेन कैरेक्टर जैसे राधा कृष्ण, बलराम, इन सब की एक्टिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इनकी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी गई। राधा कृष्ण एक ऐसा सीरियल है जिसके लिए हिंदी तो अच्छी होनी ही चाहिए। वर्कशॉप में मल्लिका को बहुत कुछ सिखाया गया, हिंदी के बहुत से शब्दों की प्रैक्टिस और साथ ही हारमोनियम बजाना भी सिखाया गया। वर्कशॉप खत्म होने के बाद शूटिंग स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर 2018 से। राधा कृष्ण सीरियल शुरू हो गया जो कि दर्शकों के बीच काफी ज्यादा फेमस होता चला गया और लोगों ने इस शो को बहुत प्यार दिया। राधा कृष्ण सीरियल में मल्लिका के को आर्टिस्ट यानी कृष्णा के किरदार में सुमेध मुदगालकर निभा रहे हैं। सुमेध और मल्लिका की आपस में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है और कई लोगों के जहन में तो राधा कृष्ण का जो चित्रण है वो सुमेध और मल्लिका का ही बन गया है। मल्लिका अपने एक ही टीवी शो से टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। दोस्तों हम प्रे करते हैं मल्लिका ऐसे ही हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें और हर वो चीज हासिल करें जो वो करना चाहती हैं। ऐसे क्या घूरे जा रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? इस बार तुम्हारी मुस्कान हमें ढक नहीं पाएगी। इस बार तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी सक्सेस स्टोरी मल्लिका सिंह की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मल्लिका में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।